आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसमें कह रहा है कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इफ लिखा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमको उसका ग्राफिकली सोल्यूशन बना के दिखाना भी है। ठीक है, सोल्यूशन निकाल के दिखाना है ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह लाइंस कैसी है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा कंसिस्टेंट होगा वो या तो कोइंसिडेंट होना चाहिए या फिर इंटरसेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ये तो था कंसिस्टेंट के लिए। अब इनकंसिस्टेंट के लिए था कि बस लाइंस हमारी क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन से दोनों लाइंस को हम देखेंगे कि यह दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर कोइंसिडेंस है या फिर पैरेलल हैं। उस हिसाब से हम अपना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखा देंगे। तो सबसे पहले देखो, x प्लस वाई है तो यहाँ से हम a1 और a2 वैल्यू निकाल देते हैं। देखो हमारा c1 की वैल्यू है या c2 की वैल्यू है, यहाँ पे या b1 है, यहाँ पे b2 है, यहाँ पे a1 और यहाँ पे a2। ठीक है, a1 बाई a2 हमने पिछले वीडियो में निकालना देखा है, a1 बाई a2। जिसने नहीं देखा है जाकर के पिछली वीडियो हमारी देख ले और इंट्रोडक्शन वाली पार्ट अच्छे से देख ले, तब आपको सारी वीडियो समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a1 बाई a2, इसमें a1 की वैल्यू 1 बाई 2, ठीक है, b1 बाई b2, इसमें 1 बाई 2, c1 बाई c2, c1 बाई c2 इक्वल टू 5 बाई 10। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, यानी कि 1 बाई 2 सभी का 1 बाई 2 है। क्या हो गया हमारा यह a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। देखो, अगर हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमको मिल जाता है तो लाइन हमारी क्या हो जाती है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस हमारी लाइन हो गई तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिखो लाइंस आर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइंस आर क्या हो गया, कोइंसिडेंस। सो माने इसलिए क्या होगा यह, इसलिए दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समझ में आ गया। देखो, जब हमारा कंसिस्टेंट हो गया, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जब हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा तो हमको ग्राफिकली उसका सोल्यूशन बना के दिखाना है। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन हमारा 1 है, और इधर लिखो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही है इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट ए वाला। अब देखो, अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना होता है सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमें ऐसा कुछ डिबे टाइप बनाते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y। ठीक, यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल जाएगी, 2 पॉइंट यानी कि। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए, सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए बनाएंगे। देखो, यहाँ x यहाँ y, ऐसे 2 पॉइंट। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, सबसे पहले 0 रख देते हैं। यहाँ पे 0 रखो, 0 प्लस वाई, समझ में आ रहा है भाई सबको, y इक्वल टू 5, यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखो जब y इक्वल 5 आ गई तो पहली बार हमने x में 0 रखा था, इस बार y 0 रख लेते हैं, y की जगह y के प्लस पे 0 रखो, x प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 5, x की बार क्या आ जाएगी 5। समझ में आएगा, 2 पॉइंट हमारा मिल गया। यहाँ एक पॉइंट है 0 और 5, और 5 पर 0 मिल गया हमारा 2 पॉइंट क्या क्या मिला यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं 0 एंड 5 मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिला हमारा 5 एंड 0। ठीक है, दूसरा देखो सेम जैसे इस फर्स्ट वाले में किए थे सेकंड वाले में करेंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं 2, सबसे पहले x की वैल्यू 2 रखो, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 के 2 रखिए या फिर कुछ भी आपकी इच्छा है। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6, y इक्वल टू
3। ठीक है, समझ में आ गया सबको, y इक्वल टू 3। देखो सॉल्व करने आता है सबको, सिंपल सा है, ये तो सिंपल भाषा है। अब देखो हमने 2 रखा, x की जगह 4 रख देते भी हैं, x के प्लेस पे 4 भी रख सकते हैं ना, 4 रखो यहाँ पे, इस वाले नीचे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमने x की जगह 4 रखना है, 2 × 4 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 8 कैसे है पता है, 2 2 4 इधर से इधर चला गया, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। समझ में आ गया सबको, या y इक्वल क्या हो जाएगा मेरे 1। इसका 2 पॉइंट क्या क्या मिला हमारा, 2 और 3 मिला, और दूसरा क्या मिला 4 और 1। हमारे 4 पॉइंट मिल गए, देखो 2 और 2 पॉइंट मिल गए हमारे। अब हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ बना के हमको दिखाना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, ग्राफ बनाने के लिए चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे, यानी कि देखो भाई, अब हम पहले ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन के पॉइंट लिख लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट का 0 5 और 5 0 है, इक्वेशन सेकंड का 2 3 और 4 1 है। ठीक है, अब इसी चारों पॉइंट का हमको इस पे प्लॉट करना है, यानी कि दर्शाना है, यानी कि दिखाना है। ठीक है, वहाँ से फिर हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट का पहले देखो 0 और 5 है, 0 और 5, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5, x पे 0 y पे 5, यानी कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है भाई, 0 और 5, यहाँ पे पॉइंट मिला। ठीक, दूसरा क्या मिला, 5 और 0, x पे 5 और y पे 0, x पे 5 यहाँ पे है, y पे 0 यानी कि 0 पे इसी पे रहेगा। यह क्या है, 5 और 0। समझ में आ गया इसको, इतना। अब देखो इन दोनों पॉइंट क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में भाई, सेम इक्वेशन फर्स्ट के लिए था ये, तो इक्वेशन फर्स्ट वाला हम इक्वेशन ऐसे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, हो गया। इक्वेशन सेकेंड वाला देखो 2 और 3 है, यानी कि 2 x पे 2 y पे 3, यानी कि 3, इसके कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक कौन सा पॉइंट होगा, 2 और 3। दूसरा क्या है, 4 और 1, 4 और 1 यानी कि यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, 4 और 1 दूसरा वाला हो गया, यानी कि इसी लाइन पे दोनों पॉइंट आ गए। क्या होगा, कोइंसिडेंस हो गया। तो इसी पे हम क्या बना देंगे, एक और ऐसे किसी दूसरे पेन से यहाँ पे से एरो लगा देंगे। क्या हमारा लाइन हो गया, कोइंसिडेंस। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा दिखा देंगे हम कि ये लाइन हमारी क्या है, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया ग्राफ का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, या इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे कि लाइन्स हमारी कैसी है, उसके बाद कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट निकालेंगे। उसके बाद हम अगर हमारा कॉन्सिस्टेंट आ जाता है तो उसका ग्राफ प्लॉट करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, इतना काम कर लिए, समझ में आ गया सबको। अब देखो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू निकालो, b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो a1 बाई a2 निकालने के लिए इसमें 1, इसमें 3, ठीक है, b1 बाई b2, इसमें -1, इसमें -3, माइनस कैंसिल, इसमें c1 बाई c2, 8 बाई 16 यानी कि 1/2। ठीक है, देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 के है हमारा, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं हमारा है। ठीक है, जब हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो इस ये लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, सो दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो जब हमारा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो गया तो हम ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हमारा कंसिस्टेंट रहेगा तभी हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड हमारा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। सेम प्रोसेस करना हमको है। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन्स हम दिखाएंगे कौन सी हमारी लाइन्स है। यहाँ से a1 बाई a2 को निकालो, a1 बाई a2, 2/4, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/-2, c1 बाई c2 इक्वल टू -6/-4, माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, 1/2 या -1/2 है, या 1/-2 है, यहाँ पे 1/2 है, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
जब हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेशंस मिल जाता है तो क्या कहते हैं उसे हैं, ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्ट लाइन। क्या हो जाएगी लाइन हमारी, दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट, सो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट। देखो जब हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसको प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इक्वेशन 1 ले लो ग्राफ बनाने के लिए भाई, ग्राफ बनाने के लिए 6 = 0 इक्वेशन 1। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है, 2x + y = 6 प्लस इधर -6 था, इधर जाएगा +6 को इक्वेशन बना लो 1। इसका ऐसे निकालो भाई, यहाँ x यहाँ y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 4x + -2y - 4 = 0। इसको पहले थोड़ा सही करो, 2y = 4 -4 इस आ जाएगा तो +4, ठीक। सेम इसके लिए भी वही डब्बा बनेगा भाई, सेम उसी प्रकार से यहाँ x यहाँ y, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से सिंपल एकदम है, समझ में सबको आना चाहिए, ठीक है। सेम प्रोसेस हम हर क्वेश्चंस में कर रहे हैं, ठीक। देखो इक्वेशन 1 के लिए पहले देखते हैं क्या रखते हैं। सपोज करो x की जगह हमने 3 रखा, इक्वेशन 1 में यहाँ पे 2 × 3 + y = 6, 2 3 6, 6 + y = 6 यानी y = 0। समझ में आ गया, हाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x = हम 0 रख देते हैं भाई, एक बारी रख दो 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 2 × 0 + y = 6, यहाँ 0 हो जाएगा, y = 6, 6 आ गया y = अब इक्वेशन सेकेंड चलो देखो, हम इसमें x की जगह 0 रख दो, पहले कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो कुछ भी आपकी मर्जी। 4 × 0 - 2y = 4, 0 हो जाएगा, 2y = -4, y = -2, समझ में आ गया, -2। अब 1 रख देते हैं भाई, 4 × 1 - 2y = 4, तो 4 - 2y = 4 -2y = 4 - 4 -2y = 0, तो y = 0। समझ आ गया सबको, देखो y = 0 रख दिया मैंने। हमारा क्या क्या पॉइंट मिला इक्वेशन 1 से, देखो पहले 3 और 0 0 और 6, ये क्या लिखेंगे हम, 3 और 0 और दूसरा 0 और 6। और इक्वेशन सेकंड से हमको क्या मिला, 0 और -2, 0 और -2 और 1 और 0, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलो, ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। हमारा पॉइंट क्या क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आप लोग 3 और 0 था, पहला और 3 और 0 था, यानी कि x पे 3 और 0, ठीक है, यही था ना 3 और 0, ये हमारा हो गया 3 और 0। सेकेंड हमारा क्या है, 0 और 6, यानी कि x पे 0 और 6, यहाँ पे 0 और 6 हो गया। अब 0 और 6 हो गया तो इन दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे भाई, ऐसे मिल गया हमारा, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड के लिए हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकंड का हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 और -2, यानी कि 0 और -2, यहाँ पे 0 और -2। सेकंड हमारा क्या है, 1 और 0, यानी कि x पे 1, यहीं पे, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, 1 और 0। इन दोनों क्या करें, आपस में मिला देंगे, ठीक है, दोनों आपस में मिलाओ भाई, दोनों आपस में मिल गया, ऐसे लाइन सभी इनफाइनाइट तक जाती है, और जहाँ पे कट हो रहा है उसको हम क्या करें, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे कट हो रही है वो पॉइंट कौन कौन सा है, 2 और 2, 2 और 2, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मिला दो हल्का सा, दूसरा कलर लेकर के, सिंपल सा ऐसे हल्का हल्का, हो सकता थोड़ी वैल्यू चेंज इधर उधर हो जाए, आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आप लोग ग्राफ से बनाएंगे अच्छे से, आपको ज़्यादा बेटर बनेगा। हो सकता है यहाँ हमारा 2 और 2 आया, आपको कुछ और आ सकता है, बट ट्राई कीजिएगा बना के जरूर ग्राफ पेपर पे, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारा है 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन हमारा ये 1 हो जाएगा। 4x - 4y - 5 = 0, इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमको सेम काम करना है पिछली वाली क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1/a2 = 2/4, यानी कि 2/4 1/2, ऐसे सॉल्व करते जाओ। b1/b2
-2/-4 यानी कि 1/2, C1/C2 -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A1/A2 और B1/B2 आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल है भाई ना, 1/2 इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। होगा। जब हमारा ऐसा कुछ आ गया सिचुएशंस, तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, पैरेलल, दिस लाइन्स आर पैरेलल। देखो लाइन्स पर जब पैरेलल हो जाएगा तो ये कौन सा क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, इनकॉन्सिस्टेंट, देन द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और हमने पहले बता दिया है, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है, ओनली जब कंसिस्टेंट होगा तभी ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थैंक यू।